अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आज के साथ पकोड़े की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, आलू पकोड़े। इसके लिए मैंने तकरीबन 6 से 7 चम्मच बेसन लिया और इसमें मैं तमाम मसाले डालूँगी। इसमें मैंने लिया साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा और आधी लाल मिर्च पाउडर मिर्च, आधी कुटी मिर्च और तकरीबन 1 चम्मच से ज़्यादा मैंने नमक लिया। तो इनको हम बेसन में मिक्स कर देंगे। ये मैंने तकरीबन 2 आलू लिए हैं और प्याज लिया है 1 बड़ा और हरी मिर्चें ली हैं 4 अदर और हरा धनिया की आधी गुट्ठी ली है। और इसमें मैं अब बेकिंग पाउडर डालूँगी, तकरीबन इतना सा चम्मच 1/4 टीस्पून। इसमें हस्बे ज़रूरत है, इसमें मैं 1 चम्मच दही भी डाल दूँगी। दही डालने से ये होता है कि आपके जो पकोड़े हैं वो ऑयली नहीं होंगे। 1-1.5 चम्मच आप इसमें दही ऐड कर दें। अब इस सब चीज़ों को हम ज़रा मिक्स कर लेंगे पानी से। अभी पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना डालेंगे कि इसका थिक सा पेस्ट बन जाए, क्योंकि वेजिटेबल्स भी जो है वो अपना पानी छोड़ देंगी। देखिए मैंने थिक साइज का पेस्ट सा बना लिया। बेसन को मेक श्योर आप छान लें, उससे फिर वो गुठलियाँ नहीं बनती। हम इसमें अपने आलू शामिल करेंगे। 2 अदद आलू मैंने बारीक काट लिए थे। इसमें अपने ये हरा धनिया, हरी मिर्ची और प्याज शामिल कर देंगे। अब हम इसको जो है इस बेसन को रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। हमारा बेसन जो है फ्राई करने के लिए रेडी हो गया। देख लो इसकी लुक। मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें पकौड़े डाल के फिर आपको उनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। वीवर्स, हमारे पकोड़े गर्मा गर्म रेडी हो गए हैं और इसको मैंने हरी चटनी के साथ पेश कर रही हूँ। ये पुदीने, हरी मिर्च और हरा धनिया को मैंने मैश किया था और मैं दही में मिक्स किया इसको। गर्म गर्म पकोड़ों के साथ इसको नोश करें, बहुत ही मज़ा होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।